नमस्कार। हमारे बीच में आज हैं पांडा जी और भास्कर अंकल हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी और उनके उनके बेटे हैं श्रीधर जी और आंटी भी है। तो इनका अभी लगभग पिछले 2 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा था। हमने अंकल को अपने लाइफस्टाइल प्रोग्राम के साथ ईसीपी ट्रीटमेंट और डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी दिया और आज अंकल का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो रहा है। तो हम जानना चाहेंगे कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस ट्रीटमेंट को लेकर के और जो हमारी मेथड है जो हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के साथ में। तो मैं चाहूँगा कि श्रीधर जी आप इसको मतलब जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा आप उसको प्लीज़ शेयर करें हमारे साथ में। नमस्कार, मैं श्रीधर पांडा एनजी इलेक्ट्रॉनिक्स में एचईएम हूँ, एचआर डिपार्टमेंट में। बेसिकली मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। यहाँ आए मुझे 14 साल हो गए और रिसेंटली लास्ट 4 मंथ्स बैक क्या हुआ था कि पापा को है ना चलने में दिक्कत हो रही थी। तो जब भी कुछ 50-100 मीटर चलते तो उनको ना हाफ ना या फिर एंजाइना टाइप का इश्यूज हो रहे थे। तो पापा ने अपने मेरे दीदी वहाँ रहती हैं उनको बताया, तो दे सजेस्टेड फॉर ईसीजी एंड इको। पहले ईसीजी करवाया था, फिर ईसीजी के बाद बोले कि इको करवाना है, तो इको भी करवाया। इको करवाने के बोल रहे कि इनको वहाँ से नहीं कुछ प्रॉब्लम है, इनको एनजीओ में जाना पड़ेगा। तो देन पापा मेरे को फ़ोन किया, तो मैंने बोला कि वहाँ पे कुछ मत कीजिए, आप मेरे पास आ जाइए। तो मैं उनको दिल्ली बुला लिया था, मम्मी पापा दोनों को बुला लिया था। तो मैं पापा को जेपी हॉस्पिटल में लेके गया, वहाँ पे एंजियोप्लास्टी करवाया। एंड फर्दर वन डे जब एंजियोप्लास्ट हुआ, डॉक्टर ने तुरंत मेरे को बुला के बुलाया कि इनके 3 जगह पे ब्लॉकेजेस हैं, विच इज एंजियोग्राफी। सो एंजियोग्राफी कराने गया था, तो वहाँ पे 3 जगह पे ब्लॉकेज है और उनको एंजियोप्लास्ट तुरंत करनी है, या फिर स्टंट डालनी पड़ेगी या फिर ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, इस तरह सजेस्ट किए थे। तो डॉक्टर ने हमें पूछा था, तो मैंने बोला कि इट इज़ गो फॉर सेकंड सजेशन और सेकंड ऑप्शन। मैं एक बार आप फिर 1 हफ्ते बाद मिलूंगा आपको, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है ना, उन लोगों ने इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं, आप टाइम ले लीजिए लेकिन जल्दी करवा दीजिए। तो मैं वहाँ से घर लेके मैं पापा को घर डिस्चार्ज करके घर ले आया। उस दिन पूरा एक दिन मैं सर्च करता रहा दिल्ली में कि क्या सेकंड ऑप्शन हो सकता है। मैं मैक्स में भी बात किया, मैंने नोएडा के भी कुछ मेट्रो हॉस्पिटल सब में डॉक्टर से बात किया, तो एवरीबॉडी को सजेस्टेड फॉर स्टेंट्स और ओपन हार्ट सर्जरी होगी। द सेम जो रिपोर्ट एंजियोग्राफी में हुई थी, मैंने भुवनेश्वर में भेजा था, वहाँ पे भी डॉक्टर सजेस्ट कर रहे थे कि यहाँ पे आपको स्टंट लगना चाहिए, फिर ओपन हार्ट सर्जरी करना चाहिए। लेकिन फिर मैं गूगल सर्च में गया, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स मैंने देखे हैं, लेकिन मुझे ओपलेस का एक ऑप्शन मिला। मैंने देखा उसको, मैंने उसके बाद और भीतर गया, गंभीर तरह से उनको स्टडी किया। तो इवेंचुअली मुझे ना बहुत आश्चर्यजनक था कि विदाउट हैविंग कट, मतलब ब्लेड नहीं लगे हुए आदमी को ठीक हो जाता है, को 90% हो 80% ब्लॉकेज हो, व्हाटएवर इट माइट बी। तो मैं इस चीज़ को जानने की इच्छुकता हुई, तो मैं और उसके बारे में पढ़ा, पूरा एक दिन उस पर लगाया। फिर अगले दिन यहाँ पे मैंने सर्च किया जगह कहाँ पे क्या है, मैं पापा को लेके आया, यहाँ के उनसे बात किया। तो जो चीज़ें एक्चुअली जो साइंटिफिकली क्योर हो सकती है, जो चीज़ हो सकती है, उस तरह जो बातचीत हो रही थी हमारे यहाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ में वो लेके आ रहे थे कि ये हो सकता है। उसके बाद हमें बोला गया कि आपको कभी भी, आपको अगर नहीं हो सकता आप ट्राई कीजिए, 3 दिन के ट्रायल लीजिए। तो 2 दिन बाद पापा जो 50 मीटर या 100 मीटर चलने के बाद उनको प्रॉब्लम आती थी, वो ही स्टार्टेड 1 किलोमीटर 800 मीटर 1 किलोमीटर तक जा रहे थे, तब उसके बाद उनको प्रॉब्लम आई। तो 2 दिन की जो इम्प्रूवमेंट आई थी, उस चीज़ से हमें बहुत अच्छा लगा। देन नॉट ओनली दिस, ईसीपी जो कॉन्सेप्ट है, इसमें ना जो हमें जिस तरह हमें समझाया गया था कि हार्ट पंप कैसे करता है और वो ब्लड कहाँ जाता है, क्या करता है, कोलैटरल नर्व्स क्या होता है,
वो सारी चीज़ें मैं एक इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि कभी बांध बनाते हैं तो पानी कहाँ जाता है, तो कैसे चैनल्स बनती है, कैनाल्स बनती है, कैसे वो किस तरह उस ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं। वो एक जो नॉलेज हमने जो यहाँ पे शेयर किया है जो, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। मोर ओवर पापा की जो अलग चीज़ें थी, जैसे कि शुगर थी, बीपी था, तो पापा बस सुबह को 14 यूनिट और शाम को 16 यूनिट का इंसुलिन लेते थे। वो धीरे धीरे 10-15 दिन के बाद इंसुलिन कम होते गया है और उनका शुगर 80-90 फास्टिंग में आ गया है। और आज के डेट में पापा 4 यूनिट सुबह लेते हैं और 6 यूनिट्स शाम को लेते हैं। तो एंड ही इज मच कॉन्फिडेंट दैट ये इंसुलिन जो है वो बंद हो जाएगा। दैट्स अ गुड थिंग। एंड बीपी का भी इज नो प्रॉब्लम नाउ, बट स्टिल ऑन अ सेफर साइड एक टैबलेट हम सुबह दे देते हैं उनको, सेफर साइड, क्योंकि थोड़ा हाइपर टेंशन है, उनको थोड़ा गुस्सा हो जाता है एज के कारण, तो पहले सेफर साइड में हम एक टैबलेट देते हैं, लेकिन उनको ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द हॉस्पिटलिटी आई गॉट फ्रॉम हियर। जो जिस तरह लोगों को उन्होंने संभाला है, पेशेंट को, पेशेंट के साथ जो होते हैं उनको भी, इस कोरोना पोजीशन में, कोरोना स्टेज में लोगों को इतना हाइजीन तरह का रखना और सारे वस्तुओं को हाइजीन में रखना, और जो भी यूज़ करते जाते हैं उनको हटा के फिर से उनको हाइजीन करके फिर से उनको देना, और वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। दूसरी चीज़ें जो उनके साथ अटेंडेंट होते हैं उनको, जैसे कि आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो मेरा भी वर्क फ्रॉम होम ही है, लेकिन मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर पोजीशन दिया गया है, प्लेस दिया गया है कि मैं जहाँ पे सेफली रहूँ और अपना ऑफिस का काम भी कर सकता था। That was too good. This is how I can say how the Hopeless hospital is there in Noida. तो बहुत अच्छा है वो। And my father now he can walk up to till 3 kilometers and daily वो 3 किलोमीटर चलते हैं। So the best thing is that my father is alive without any issues now. And hope so he will be good. And last thing is, इनका मेजर मोटो ये है कि दे वॉन्ट किल अ प्रॉब्लम। वो जो उस चीज़ को है ना जड़ से निकालने की जो कोशिश करते हैं, विदाउट टैबलेट्स एंड विदाउट एनी इंजेक्शंस और सिरिंजेस। थर्ड पॉइंट ये है कि उनकी जो तीसरी बात ये है कि जब ट्रीटमेंट ख़त्म हो गई है वहाँ नहीं रोकते हैं। उनको ना लाइफ टाइम इस प्रॉब्लम को कभी नहीं आना है, तो उनको ना लाइफ टाइम एक डाइट दिया जाता है कि आपको रहना कैसा है, आपको किस तरह की रहन सहन और लाइफस्टाइल होनी चाहिए, वो बताते हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली होप सो दैट वाज द बेस्ट थिंग व्हाट आई गॉट फ्रॉम हियर। रेस्ट माय फादर कैन टेल एनीथिंग दैट कुछ बोलना चाहते हैं। मेरा नाम भास्कर पंडा है। मैं रेलवे में नौकरी करके रिटायर होकर 12 साल हो गया है। मैं भुवनेश्वर का रहने वाला हूँ। मेरे को कम से कम 10 महीना से ही मैं आधा किलोमीटर चलने से, मैं तो चलना नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ बाजार के लिए, कुछ छोटा छोटा सामान के लिए चल के जाना पड़ता है या वॉकिंग के लिए जाना पड़ता है। तो कम से कम आधा किलोमीटर से पहले से मेरे को तो क्या होता है 800 किलोमीटर, 800 मीटर भी नहीं है, आधा किलोमीटर के भीतर में ही हमको ये दिल में मतलब छाती में घबराहट आता था। वहाँ पर 1-2 मिनट खड़ा होने से कम हो जाता था। तो हमको कभी ऐसे हुआ नहीं है। मैं एक स्पोर्ट्समैन है। अचानक इस प्रकार का आने से मैं तुरंत, मेरा बेटी भुवनेश्वर में रहती है, उनको मैं बताया, वो हमको एक कोला हॉस्पिटल, सोम हॉस्पिटल में जा कर के मेरे को आपको पहले ECG करवाया, उसमें गड़बड़ मिला, फिर उसको इको करवाया, वहाँ भी गड़बड़ है। तो तुरंत मेरा बेटे ने, पापा मेरा लड़का ये है, ये दिल्ली में रहते हैं, उनको मैसेज दिया। वो बोला है कि और जो कर दिया और कुछ मत करिए, उसको दिल्ली भेज दीजिए। तो तुरंत मैं बड़ा लड़का विशाखापट्टनम में है, वो टिकट काट करके मेरे को यहाँ भेज दिया। भेज देने का दूसरा दिन
मैं जेपी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ 1 दिन के लिए, वो एंजियोग्राम किया है, तो मैं वहाँ पर मेरे को ब्लॉकेज वाला बोला 43% और टोटो छोटा छोटा, वो लोग स्टंट डाल देंगे या ओपन सर्जरी कराए। बोलने से मैंने बोला सर हम लोग को रोग क्या है निर्धारित करने के लिए आए हैं, अब हम लोग रोग मिल गया है, हम पैसा जुगाड़ करके आऊँगा बोल के मैं वापस आ गया हूँ। उसके बाद मेरा बेटा कहाँ नेट में का खोज खाज करके वो प्लस ये नोएडा में है बोल करके वो देखा। तीसरा दिन हम दोनों यहाँ आए हैं, ये दिनेश बाबू से भेंट किए हैं और दिनेश बाबू ने हमको वारंटी दिया है आप अच्छा हो जाएंगे और आपको 35 दिन थेरेपी करिए और 15 से 20 बार आपको सेलाइन चढ़ाइए, आप बहुत अच्छा हो जाएंगे, हमको विश्वास करिए। तो मला चलो ये भी देख लेते हैं, 2 महीने लगेगा, ये 2 महीने लगेगा, अगर नहीं होगा तो फिर हमारा स्टंट डालेंगे, भुवनेश्वर में भी डाल सकता हूँ या वो पे सर्जरी कर सकता हूँ बोल करके जाने दीजिए, कुछ पैसा खर्च होगा बोल करके हमने यहाँ आया हूँ। हम 40 को हम क्या बोलता है उसको ECP माने वो थेरेपी, हर दिन 1 घंटा हम थेरेपी किया, 1 दिन छोड़कर 1 दिन 17 डोज हमने सेलाइन चढ़ाया। तो अभी चढ़ाते समय बीच में ही हम तो चलना बंद नहीं किया, 1 हफ्ते के बाद हमको धीरे धीरे हम आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर से अब 2 किलोमीटर तक जाता हूँ, मैं फिर 1.5 किलोमीटर बैक हो जाता हूँ। ये ऐसे अभी हमको जो पहले जितना फील हो रहा था, कितना हमको कुछ एंजॉय मतलब हल्का छाती में कुछ क्या बोलता है उसको, हाँ घबराहट, हाँ छाती में जो घबराहट आता था अभी नहीं है। अभी नहीं बोलने से क्या है वो 2 किलोमीटर तक नहीं है, 2 किलोमीटर बाद उठेगा तो हम जानता नहीं, उतना दूर चलने की भी मेरी जरूरत नहीं है। मतलब आपको टोटली हम पहले से यहाँ अच्छा है और डॉक्टर बाबू ने बोला है कि हमको जो डाइट कंट्रोल, डाइट कैसे खाना चाहिए वो लोग एक चार्ट देता है, ये चार्ट को आप फॉलो करिए। अब जब तक जीवित रहेंगे तब तक आपको ये दिल का दौड़ा या दिल का पेन या लो प्रेशर हार्ट ये सब नहीं आएगा, शुगर और बीपी के आपको कंट्रोल हो जाएगा बोल के वो लोग बोल रहा है। हमको एक चार्ट दिया है, सुबह से लेकर के 7 बजे तक मेरे क्या खाना है, क्या ना खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये चार्ट देते हैं। मैं अभी जा रहा हूँ, ये चार्ट को फॉलो करूँगा, ये चार्ट को छोड़ कर दूसरा हम कोई करेंगे नहीं। और रुकिए, सबसे रुकिए, और एक आखिरी बात ये है कि यहाँ का स्टाफ, यहाँ का ये लोग को जो थेरेपी से ये लोग को ये प्यार है ना, हमको बीमारी से दूर कर दिया। ये लोग इतना अच्छा आदमी है, इतना अच्छा आदमी मेरे बेटा लोग भी उतना अच्छा नहीं है। रिकॉर्ड हो जाए कहीं मतलब ये लोग प्यारी मोहब्बत है। ये लोग को मैं कुछ भी देने से, नारियल पानी भी पिलाऊंगा मुझसे पीने का तैयार। ये दिनेश बाबू है इंचार्ज है, वो इतना माइडियर आदमी है, कितना भी आने से अच्छा से समझा के मेरा सामने 10 पेशेंट ठीक होके चले गया है। उसमें 3 लेडीज है और 5-6 जेंट्स है, अभी भी है, और अभी अंडर ट्रीटमेंट में 6-7 आदमी है। तो आप लोग ऐसे अगर कोई इंडिया में है, कोई करना चाहता है तो एक बार आके देखिए, उसमें कुछ हो नहीं जाता है, उनका बात समझिए। अब बिना ऑपरेशन से, बिना दवाई से, खाली जो आपको परहेज रखना है, वो जो बोलता है वही खाना है। वो खाना क्या है, वो इंडिया में जो मिलता है, आपको गांव में जो मिलता है, आपको जो सीजन में जो मिलता है वही खाइएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठंडा सीजन में आपको जो एप्पल मिलेगा खाइए, गर्मी सीजन में आम मिलेगा आम खाइए, मना नहीं है। तो
तो उनका जो डायरेक्शन आप फॉलो करेगा, आप बीमारी से दूर रहने को बोलता है, मैं ऐसे किया हूँ, मैं ऐसे हूँ अभी। अब कल क्या होगा वो जगन्नाथ प्रभु को मालूम है। ये अलग लेकिन हाँ, sorry, लेकिन अंकल मैं आपको एक बात बता रहा हूँ,